अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये गेम PW ब्रावो और अरसल के साथ है। तो गेम स्टार्ट करते ही हमने सोचा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमने अरसल को फॉलो किया हुआ था। तो अरसल का था कि नोवो साइड पे जाते हैं, लेकिन काफ़ी दूर था और हमारा यही ख्याल था कि हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी हम कुछ मेहनत करके थोड़ा करीब पहुंच ही गए। तो यहाँ पर उतर के लैंडिंग की और लैंडिंग करके यहाँ से हमने पूरी लूट करने का फ़ैसला किया। और उसके बाद फिर गाड़ी पकड़कर हम मिलिट्री बेस की तरफ रवाना हुए। यहाँ पे हम गाड़ी पे सवार हुए और मिलिट्री बेस की तरफ हमारा जो है वो सफ़र शुरू हुआ। मिलिट्री बेस पहुँचते ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइविंग कर रहे थे नंबर 1। और हर एक जो है वो अपने अपने स्टॉप पर उतरता जा रहा था, क्योंकि मैंने बोला है कि मैंने किराया पूरा दिया है तो मैंने फुल जगह पे उतरना है अपने लास्ट जोन में। यहाँ पे हमें M416 मिल जाती है। M416 मिलते ही मज़ीद लूट करते हुए जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ी देर बाद बोट फायर का मार्क दिखाई देता है। अब 2-3 बार जैसे ही बोट फायर होता है तो अब मैं यही सोच रही थी कि बोट फायर कर रहा है और मुझे बोट दिख भी जाता है, लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि वो बोट फायर नहीं था जो मुझे 2 से 3 बार सुनाई दिया। वो वहाँ पे दरअसल बंदे मौजूद थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो लास्ट में बहुत ज़बरदस्त होने लगी है, तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये लूट जब मैं कर रही थी तो वहाँ से मुझे बंदों की मूवमेंट न दिखाई दी, तो मैंने वहाँ पे मार्क किया कि इस बिल्डिंग में जो है या इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में जो है वो एनिमीज़ हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने यही बोला कि आपने आगे रश नहीं करना, जस्ट वेट करें। तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। तो वेट करते ही नंबर 3 जो है वो थोड़ा करीब आया और नंबर 1 और नंबर 4 जो है वो दूर थे। तो ऐसे में मुझ पे फायर हुए, लेकिन फायर बैक साइड से हुए थे। तो मैं यही सोच रही थी कि ये लोग इतनी सीरियस गेम में कहाँ से आ जाते हैं। बहरहाल इन्हें भी किल किया और ख़त्म कर दिया। हीलिंग की थोड़ी बहुत, और हीलिंग करते ही मुझे एनिमी का एक बंदा जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हेलमेट पहने वहाँ से भागता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने अपने टीममेट्स से बोला कि यहाँ पे जो है वही बंदा है। यहाँ पे टीममेट्स ने हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रिक की कि चारों तरफ से घेर लिया जाए, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था जो गाड़ी पे बंदा आया था। तो अब जो नंबर 3 था, नंबर 3 को किसी ने नॉकआउट करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा कहाँ से फायर करके इसने नंबर 3 को नॉक किया और फिर ख़त्म कर दिया। तो उसी को मैं ढूंढ रही थी और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे वो बंदा जो है वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस साइड पे जब मैं आई तो मुझे टीममेट उस पर फायर कर रहा था। तो यहाँ पे मतलब उसे ख़त्म करने की कोशिश की। इसे ख़त्म करने के बाद मैं अब उस एनिमी की तरफ बढ़ी कि जिसे मैंने गाड़ी से नॉक किया था। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो है वो लास्ट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट आने वाली है, आपने उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एनिमी को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं इनसे यही कह रही थी कि एक बंदा इनका रहता है, और टीममेट्स भी यही बोल रहे थे कि इनका एक बंदा रहता है। बहरहाल मैंने कहा कि चलो लूट कर ली जाए। लूट करने के बाद हीलिंग का वक्त आता है और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे टीममेट नंबर 4 ने एक बोट को किल कर दिया था। तो यहाँ से अब हम उस नंबर 4 की उनके जो थे जो है वो एनिमी की तलाश में निकले। तो इतने में नंबर 1 पर जो है वो अटैक हुआ। तो ऐसे में हमें पता चला कि भाई साहब जो हैं वो टावर पर पनाह गज़ीर हैं। अब जब टावर पर वो पनाह गज़ीर हैं, उनकी पोजीशन जो है वो तो हमें पता चल चुकी थी, लेकिन हमें उनका अंदाज़ा नहीं हो रहा था और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि वो बंदा किधर है। लेकिन इतने में उसने मुझे भी शॉट दी और शॉट बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैंने ज़रा कवर में आकर हीलिंग स्टार्ट की। जैसे ही हील करते ही यहाँ पर जोन स्टार्ट हो गया और हम यही सोच रहे थे कि अब ऐसा क्या किया जाए कि मतलब उस एक एनिमी को, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर था, यहाँ से उसने बड़ी शॉट्स वगैरह दी थी। तो यही कह के भाई साहब नहीं मारना नहीं मारना, मतलब कि उसे तो सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपनी तरफ से मैं उसकी मिन्नतें ही गा रही थी कि ना मारना। और यहाँ से फिर हम यही सोच रहे थे कि अब उस पर किस तरह से रश किया जाए। तो फाइनली हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम उस पर रश करते हैं
और रश किस तरह से करते हैं कि टावर की एक साइड से 2 प्लेयर्स जाएंगे, दूसरी साइड से 1 प्लेयर जाएगा, और वो क्योंकि सिंगल बंदा है, अगर बहुत अच्छा प्लेयर भी हुआ तो एक बंदे के डैमेज या एक आध नॉक हो भी गया तो 2 के डैमेज से वो किल हो ही जाएगा, क्योंकि अब वो वाहिद बंदा रह गया था। तो नंबर 1 ने कहा कि मेरे साथ यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ तो आप आओ। यहाँ पे वो वेट कर रहा था कि बैकअप होना चाहिए, तो मैं एज अ बैकअप उसके साथ गई। तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही नंबर 1 ने उसे किल कर दिया था और हमने लूट करना स्टार्ट की। तो हम लूट ही कर रहे थे कि नंबर 4 जो है वो टावर से जल्दी नीचे उतरने के चक्करों में उन्होंने जो है वो जंप कर दिया, और जंप करने के बाद वो नॉकआउट हो गए। तो यहाँ पे वो रिवाइव की मिन्नतें कर रहे थे, तो हमने कहा कि थोड़ा हम भी इनके साथ पहले शुगल मिला कर लें, उसके बाद रिवाइव करते हैं। और साथ में जोन भी डैमेज दे रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ थोड़ा शुगल मिला चलता ही है। तो ऐसे थोड़ा तंग करने के बाद फाइनली टास्क खा कर मैंने रिवाइव देना स्टार्ट कर दिया, और नंबर 1 जो है वो गाड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब चूँकि जोन बहुत दूर था तो हम यहाँ से गाड़ी पकड़ी। नंबर 1 ने कहा कि मैं हील कर लूँ, आप गाड़ी चलाओ, और हम फिर इस तरह से निकले जोन की तरफ कि हम लोगों को जोन से भी बचना था। नंबर 4 को साथ पिक करने के बाद यहाँ से हमने फिर अपना सफ़र स्टार्ट किया जोन के अंदर, सर्कल के अंदर, और पोचिंकी की बैक साइड पे, रोइंस वाली साइड पे यानी रोज़ोक वाली साइड पे हम लोगों ने एक स्क्वाड हाउस ढूंढा, और वहाँ पर जो है पनाह गुज़ीर हुए, क्योंकि हमारे पास फ्लेयर थी और फ्लेयर चलानी थी। अब मैंने तो इस हाउस में पहुँचते ही लूट स्टार्ट कर दी, लेकिन फायर की आवाज़ आई तो मैं वापस आई। मैंने कहा यहाँ चल क्या रहा है, तो मुझे पता चला यहाँ पे प्रो लेवल की कैंपिंग होने लगी है। मतलब मेरे टीममेट ने गाड़ी सीढ़ियों पे खड़ी करके उसे हाफ ब्लास्ट कर दिया था कि अगर कोई हम पे रश करे तो हम उसे फुल ब्लास्ट करके यानी कि उनका रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे में मुझे ड्रॉप जो है वो दिखा कि ये हमारा ड्रॉप प्लेन देने आ रहा है, लेकिन ये हमारा ड्रॉप नहीं था, ये पबजी वालों की तरफ से तोहफ़ा जो हमारे लिए आता है ये वो ड्रॉप था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हमारा प्लेन भी दिख गया कि जो हमारा ड्रॉप देने लगा था। तो ड्रॉप जैसे ही देखा तो मैं बड़ा खुश हुई कि ये तो मेरे ही सर पे उतर रहा है, यानी कि मेरे ऊपर नाज़िल हो रहा है, तो इसकी लूट मुझे चाहिए। लेकिन नंबर 1 ने बोला कि फ़ाइन मैंने किया तो इसकी लूट मुझे चाहिए, आप मुझे कवर दो कि कोई हम पर रश ना करे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको कवर देती हूँ। तो जैसे ही मैं इस तरफ मुड़ी तो मुझे नज़र आया यहाँ पे कोई धूम 3 वाले स्टंट करी जा रहा था कि मतलब ऐसे कैसे अकेले तुम यहाँ पे रश करने आ रहे हो, क्या सोच के आ रहे हो कि अगले यहाँ पे पकोड़े बनाने बैठे हुए हैं, कमाल है। और फिर भाई साहब सीधा बाइक पानी में, नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब कोई मुझे पता बता दे कि मैंने जाके इनके गुरु को नमस्ते कहना है। इतनी ओपी किस्म की ड्राइविंग और इतना ये वाला लेवल चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने इसे किल किया, और फिर यहाँ पे मेरे साथ क्या ड्रामा हुआ कि इस जो स्नो थी पानी के ऊपर, इसके नीचे मैं फंस के रह गई। मैंने यहाँ पे हर तरह की कोशिश की, अप कर रही थी, डाउन कर रही थी, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था एक तरह से। लेकिन फिर आखिर मुझे दुनिया जो है वो रंगीन दिखाई दी। थोड़ी देर के बाद मैं पानी से बाहर आई और मैंने सोचा कि चलो जिस मकसद के लिए आई मैं लूट तो कर लूँ। तो जब लूट करने गई तो देखा कि इसके पास काफ़ी अच्छी लूट थी, AWM थी, AKM थी। तो मैंने कहा कि AWM चाहिए किसी को, तो मेरे टीममेट ने बोला कि हाँ भैया आप ऐसा करो कि आप मेरे लिए AWM पिक करके ले आओ, मैं आपको AKM दे दूँगा। तो यहाँ से फिर मैंने उसके लिए AWM पिक की और मैं फिर वापस पहुँची कि मैं जाकर AWM अपने टीममेट को दे देती हूँ। और लास्ट फाइट आप बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ मैंने अपने टीममेट को 8x देकर उनसे 6x पिक किया और दूसरे टीममेट को ओम दी, और ओम देने के बाद यहाँ से हम उनसे DP दी और 6x भी दे दिया। तो यहाँ से फिर जोन स्टार्ट हो गया था और जोन के साथ साथ ही हमारे टीममेट नंबर 4 को एनिमीज़ भी दिख चुके थे। लेकिन अब यहाँ से निकलना भी था, जोन से भी निकलना था और एनिमीज़ का भी ख़तरा था क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में आ चुके थे। और यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ कि यहाँ पे हमारी एक लास्ट जो फ़ाइट थी वो स्टार्ट होने लगी है। बैक साइड से एनिमीज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी और नंबर 4 ऑलरेडी उन पर रश कर चुके थे।
तो अब यहाँ से उन्हें एनिमीज़ दिख चुके थे और उन्होंने उन पे फाइट स्टार्ट कर दी थी। ज़बरदस्त स्प्रे देने के बाद उन्होंने एक को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन जल्द ही मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका कोई दूसरा टीममेट नाज़िल हो चुका था कि जिसने हमारे टीममेट को नॉकआउट कर दिया था। तो अब मैंने सोचा कि मैं पहले रिवाइव दूँ कि आगे बढ़ूँ, तो नंबर 1 ने बोला कि मैं चेक करता हूँ, आप ऐसा करो कि आप रिवाइव दे दो। तो मैं रिवाइव देने के लिए बढ़ी, नंबर 1 ने उनके एक एनिमी को किल कर दिया था। तो जैसे ही मैं रिवाइव देने लगी, रिवाइव में बिना स्मोक के दे रही थी, मगर यहाँ पे हमारे टीममेट नंबर 1 ने अक्ल का काम किया, उन्होंने हम पे स्मोक कर दिया और मैं यही कह रही थी कि रिवाइव होते ही आपने फ़ौरन से कवर में आना है। और यहाँ पे अब हमें दूसरी तरफ से स्प्रे आ रहा था और एनिमी नहीं दिख रहे थे, तो लेकिन मुझे यहाँ पर एनिमी दिख चुका था और मैंने देखने के लिए स्कोप ऑन किया और अपने टीममेट्स को यहाँ पे मार्क करके बताया कि जो एनिमी है वो यहाँ पर है। अब एनिमी की लोकेशन तो हमें पता चल चुकी थी, अब उसे किल करना था और किल करने के लिए हमने जगह थोड़ी चेंज की कि इधर उधर होके उसे किल करते हैं। तो यहाँ से मेरे से वो नॉक हो चुका था, लेकिन अब मेरे पास हीलिंग का टाइम नहीं था कि मतलब मैं ऊपर अब हीलिंग किस तरह से करते, हम बिल्कुल ओपन में थे। लेकिन फिर भी काफ़ी सोचने के बाद ये फ़ैसला किया कि हील कर लेना चाहिए, क्योंकि एक शॉट पड़ने से भी हम नॉक हो सकते हैं। तो इतने में बैक साइड से हम पे हमला हुआ कि मतलब वहाँ से तो हम आए थे, हमने किसी भी एनिमी को नहीं देखा था। तो ये यहाँ कहीं या तो शीशनाग बन के घूम रहा था, या तो ये प्रो लेवल का कैंपर था, या तो ये बहुत ही अच्छा बंदा था कि जिसने बहुत अच्छी किस्म की जो है वो पहले समझदारी इख्तियार की कि इन्हें पहले मैं दूसरों से मरने दूँ, थोड़ा डैमेज होने दूँ, तो फिर इसके बाद मैं इन्हें किल करूँगा। तो यहाँ पे लाइक शाइक दे के तो हमने फारग किया, MVP अरसल आए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।